दया के सागर हैं। भक्त कहता है मैंने दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहा के जाऊं कहाँ तेरे हित के कति भेंट कसी है। मोहित तेरो ही आसुरो एक मनुख नाही प्रभु तो कोई दूजो जैसी है। ए हो मुरार पुकार कहूँ अब मेरी हंसी ना तेरे हंसी है। दीन के नाथ दयाल भजो राधे गोविंदा। दीन के नाथ दयाल भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा। भक्तों के जीवन प्राण रे राधे गोविंदा। भक्तों के जीवन प्राण रे भजो राधे गोविंदा। भक्तों के जीवन प्राण रे भजो राधे गोविंदा। भक्तों के जीवन प्राण रे भजो राधे गोविंदा। मेरे तो कजुआ को पाल रे भजो राधे गोविंदा। मेरे तो कजुआ को पाल रे भजो राधे गोविंदा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल किसे कहते हैं? जो अपने भक्तों की हिफाजत अपने बालक जान करके करते हैं, उन्हें कहते हैं भक्त वत्सल। करहु सदा तिनकी रखवारी जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बालक का पालन करती है, ऐसे परमात्मा भक्त का पालन करते हैं। अभी चर्चा हो रही थी ऑफिस में, भाटिया जी बैठे हुए थे, ऊपर जी बैठे थे, कुछ प्रसंग ऐसा चला। सबका सार है वेद, और वेद का सार है पुराण, और पुराण का सार है भगवत गीता, और भगवत गीता का सार है शरणागति। मामेकम शरणम व्रज। जब आप सब कुछ समर्पण करते हो परमात्मा को, तो योगक्षम बहामिहम, भगवान पुरुष का योगक्षम स्वयं बहन करते हैं। ऐसे प्रभु के श्रीमुख का वाक्य है। एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। नरसिंह का ले लीजिए, मीरा का ले लीजिए, सुदामा का ले लीजिए, और अपने भी जीवन में कई अनुभव ऐसे हुए हैं। परंतु ये कब होगा? जब पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति हो जाएगा। और ये होता कैसे है? जब दुनिया की ठोकर खाई न होती तो मोहन तेरी याद आई न होती। ठोकर खाने के बाद ऐसा होता है। असुरपुर होता है इंसान ठोकर खाने के बाद, रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद। जब तक ठोकर नहीं खाओगे जीवन में, क्या अनुभव होगा? कौन है ठाकुर, कौन है परमात्मा, क्या है ईश्वर? दुनिया से मोह तोड़ करके पहले हम प्यार करते हैं, पत्नी को करते हैं, पति को करते हैं, बच्चों को करते हैं, परिवार को करते हैं, मित्रों को करते हैं। जब सबसे ठोकर मिल जाती है, सब कोई अपना साथ नहीं देता है, तो फिर हमें परमात्मा की याद आती है। इसलिए पहले से सावधान हो जाओ। एक छोटी सी बात, ये प्रार्थना हम क्यों करते हैं? प्रार्थना में बहुत बल है। जैसा कल भजन गा रहे थे, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही
न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयाल दरीच जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयाल दरीच जाते हैं। विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलके का लगाते हैं, विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलके का लगाते हमसे राजी हो जाए, न जाने कौन से अवगुण पर राजी हो जाए। गुण और अवगुण दो चीजें। अगर आपके अंदर कोई गुण नहीं है तो अवगुण भी ऐसा होना चाहिए कि परमात्मा को भी याद रहे, हाँ कि ऐसा था, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो। एक नदिया एक नाल कहावे, मैलो नीर भरो, जब मिलके दो एक वर्ण भय, सुरसरी नाम पर्यो। एक लोहा पूजा में राखत, एक कर बधित पर्यो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो। यह माया भ्रम जाल निवारो, सूरदास झगरो, अरे अब की बेर मोहि पार उतारो, नहीं प्रण जात टरो। इन पक्षियों का अपना कोई घर नहीं होता है, कभी कभी घोंसला बनाते हैं, फिर भी दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते हैं। सूर्यास्त होता है, जहां भी कोई वृक्ष देखा बैठ जाते हैं, रात्रि भर वहां विश्राम करते हैं। प्रातः काल होते ही लोग काम पर निकलते हैं, जैसा जिसका काम है। एक शिकारी शिकार करने को निकला, दो पक्षी कबूतर कबूतरी बैठे हुए हैं। जैसे गांव से बाहर निकला, क्या देखता है, वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, अब मेरा काम बन गया, दूर नहीं जाना पड़ा। तैयारी के साथ में वृक्ष के नीचे दाना डाल देता है, धनुष्मान लेकर के वृक्ष की जड़ की आड़ में बैठ जाता है। जैसे नीचे उतरेंगे बाण मार, प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। धीरे धीरे भोर होती है, कबूतर का देवी अब चलते हैं, हाँ स्वामी चलने की तैयारी करते हैं। इतनी देर में कबूतर की दृष्टि नीचे गई, रुको 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 चलते हैं, पर पहले थोड़ा नाश्ता कर चले। नाश्ता कहाँ है, वो तो नीचे गाना पड़ा हुआ है, खा के चलते हैं, जाने कहाँ मिले। और याद रखो सुबह सुबह खाना ही चाहिए, और खास तौर से यात्रा में तो खा करके चलना चाहिए। सुबह की जो ना हो जाती है ना, तो नहीं पर शाम तक कहीं मिलता ही नहीं। ये हमारे अपने जीवन का अनुभव है। हाँ,
तो ना हुई तो पता नहीं कब खाना मिलेगा, मिलता ही नहीं कई दिन तुम्हारा इसका। परंतु पत्नी ने देख लिया, पतियों से ज्यादा की पत्नियां तेज होती हैं। उन्होंने कहा कि आपने दाना तो देख लिया है, किंतु शिकारी जो बैठा हुआ है वो नहीं देखा। ओ देवी, हाँ शिकारी बैठा हुआ। ऊपर चलते हैं, ऊपर उड़ने को तैयार होते हैं, क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा पक्षी बाज ऊपर घूम रहा है। उसने भी देख लिया ये मेरी शिकार है, जैसे ही उड़ेगी मैं दबोच लूंगा। अब दोनों घबरा गए, नीचे देखते हैं तो खतरा है, ऊपर देखते हैं तो खतरा है, अब क्या करें। ये स्थिति हमारी और आपके कभी जीवन में आती है। उस समय क्या करते हैं, कोई पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वो भक्ति के अनुकूल फूट उठते हैं और हम उस परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं। सूरदास महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, बैठे हुए सारथी ने बाण तैयार किया हुआ है, भगवान का ऊपर उड़ जाओ। कहते हैं ताके डर भागी चाहत है, पर ऊपर रहो सचान। अब दो भांति भई मृत्यु हमारी, कौन उबारे प्राण। नाथ, दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है, अब लगता नहीं हमारा जीवन बचेगा। हे प्रभु, हमने सुना है इसका कोई नहीं होता है, उसके आप होते हैं, आप दीनानाथ हैं, कृपा करो। सच्चे मन से परमात्मा से जो भी पुकार करता है ईश्वर उससे सुनते हैं। चैंटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहेब सुनता है। चैंटी कितनी बड़ी होती है, उसके पाँव में पायल कितनी बड़ी होती है, परमात्मा उसको भी सुन लेता है। पर हमारी आपकी क्यों नहीं सुनते हैं। ईश्वर का चिंतन किया है। सुमरत ही अहि दशो पारथी, जैसे भगवान का चिंतन किया, सर्प वृक्ष की जड़ में से एक सर्प निकलता है और शिकारी को डंक मारता है। सुमरत ही अहि दशो पारथी, तो तीर छूटा, लागो तीर सचान, और वो कहाँ लगा जाकर के, तो पक्षी बाज जो मडरा रहा था। सुमरत ही यही दशो पारथी, लागो तीर सचान। अरे सूरदास गुण कहा लगु बरने, जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा। ऐसे दीन बंधु, ऐसे भक्त वत्सल हमारी और आपकी सबकी रक्षा करें। मंदिर कमेटी ने 3 दिन का अवसर दिया है। बहुत दिन के पश्चात आप सबसे भेंट हो रही है। रवि, कवि और हवि, ये 3 चीज दुनिया में नहीं होती तो कुछ नहीं था। रवि माने और कवि माने हमारे ऋषि जन जो भगवान के गुणानुवाद में हम गाते हैं, उन्होंने तो बताया है। और रवि माने भोजन। अगर रवि शर्मा रेडियो पर नहीं होते तो क्या होता। सुंदर लगा आप पधारे, बहुत लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। भगवान, मैंने कहा सभी कहते हैं जीवन में पढ़ाई लिखाई के अलावा एक हुनर जरूर होना चाहिए, एक कला जरूर होनी चाहिए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रेज जाते हैं। पढ़ाई लिखाई डिग्री आपकी एक अलग है, पर हुनर एक अलग है।
हमारे मोदी जी ने कहा था अभी एक बार भाषण में अपने में, किसी व्यक्ति कोई गया किसी के पास में, क्या बात है सर मेरे पास डिग्री है। डिग्री है? हाँ। तो क्या काम करते हो? सर डिग्री है। अरे भाई काम क्या कर सकते हो? सर डिग्री है। अरे डिग्री को क्या करोगे? कुछ हुनर तो दिखाओ, क्या कर सकते हो? तो इनके पास हुनर है, डिग्री भी है, दोनों है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, कर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, तुम अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज ले लो वचन ठाकुर से, क्या कहना? बोलो ना। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कैसे विश्वास होगा? ऐसे नहीं होगा कहने से। हाँ, मेरे सिर पे रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पे रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पे रख दो प्रभु जी, तुम अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। उलझ रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, उलझ रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लेना, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लेना, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लेना, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा मार्ग रोशन कर दो, मेरा मार्ग रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया। जीवन में सेवा भाव बहुत जरूरी है, चाहे वो समाज की सेवा हो, चाहे वो देश की सेवा हो, कहीं भी सेवा का अवसर मिले उसे छोड़ना नहीं, और सेवा करते समय समर्पण का भाव रखना, क्योंकि सेवा हर एक व्यक्ति को नहीं मिलती, सेवा भी कर्मों वालों को ही मिलती है। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम ही राम हो तुम ही श्याम हो हमने ये पहचान लिया, तुम ही राम हो तुम ही श्याम हो हमने ये पहचान लिया, तुम ही राम हो तुम ही श्याम हो हमने ये पहचान लिया, तुम ही राम हो तुम ही श्याम हो हमने ये पहचान लिया। हम साथ रहेंगे जन्मों तक, केवल एक जन्म में ही नहीं अनेकों जन्मों तक हम साथ रहेंगे जन्मों तक, हम साथ रहेंगे जन्मों तक,
गले लगाते हो। सन्मुख होय जीव होय जब ही जन्म कोट अग नासों तभी। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा है देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। चाहे जहाँ भी रहे बनवारी, चाहे जहाँ भी रहे बनवारी, पर होती रहे मुलाकात। देना हो तो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। देना हो तो दीजिए देना है तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। मेरे सिर पे रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पे रख दो प्रभु जी अपने दोनों हाथ। थोड़ी देर साथ दिया तो क्या हुआ? या तो किसी को अपना बना लो या किसी के हो जाओ। बोलो ना। कभी शांति से बैठ करके याद करना, हे ठाकुर मैं आपका हूँ और आप बोलो ना। तो आइए मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे क्या डिफरेंट राग है लेकिन बहुत अच्छा। धीरे धीरे गाओगे तो सुर में मिल जाओगे। हाँ, जब तक उठ के खड़े नहीं होगे तो चलना कैसे सीखोगे? साथ गाइए प्यार से। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, 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 मेरे मेरे श्याम, प्यारे श्याम, ओ मेरे श्याम, प्यारे श्याम। दुनिया को कहते रहे पत्नी मेरी है, पति मेरा है, घर मेरा है और कुछ मेरा है, ये मेरा है वो मेरा है। कभी शांति से बैठ करके नहीं कहा ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, प्यारे श्याम, मेरे श्याम, ओ प्यारे श्याम, मेरे श्याम। यहाँ पर आधारित कथा भक्त माल भाग्य जी ने हमसे पूछा महाराज क्या बोलेंगे? यहाँ भागवत कथा हो चुकी है, राम कथा हो चुकी है, सब कुछ हो रहा है, आप क्या कुछ नया बोलेंगे? तो वही बोलेंगे
भगवान कभी नहीं बनना और किसी को बनाना भी नहीं। लोग भगवान बना देते हैं, हाँ, परंतु भक्त बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? भक्त बन सकते हैं। और भक्त कब बनेंगे? जब भक्तों का चरित्र, उनका जीवन हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसे आचरण में उतारेंगे तो भक्त बन सकते हैं। अगर भाग्य से ऐसा अवसर है, आपको समय है, तो मंदिर जाइए, नहीं तो अपने घर में ही ठाकुर को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए। एक नियम बना लीजिए और जब नियम बन जाएगा तो सब कुछ अपने आप बन जाएगा। आप अपने ऑफिस में समय से जाते हो, बोलो ना, दवाई समय पर लेते हो ना, खाने में गड़बड़ी कर जाते हो, खाना समय पर नहीं खाते हो। अगर खाना समय पर खाए तो बीमारी नहीं हो, आगे पीछे खाना खाते। इसलिए भक्ति भी समय से होनी चाहिए। ऐसे ही एक भक्त हुए हैं भक्त हिम्मतदास। मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट एक जगह है, पन्ना, वहां के राजा ने जुगल किशोर का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। वो गांव में रहते थे, 10-5 किलोमीटर दूर पर थे, पर नियम था कि ठाकुर के दर्शन करना, रोज प्रणाम करना, रोज जाते थे दर्शन करके। जीवन का एक मंत्र था और आप भी एक मंत्र जीवन में ले लीजिए कि कोई भी भगवान का जो नाम आपको प्रिय लगता हो या कोई भी सतगुरुदेव ने आपको जो नाम दिया हो, उसी को जपते रहो और रटते रहो। इनका ये मंत्र था। दोनों पति पत्नी प्रेम से जहाँ भी रहते थे, मेरे श्याम, 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 प्यारे श्याम, 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 मेरे श्याम, 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 प्यारे श्याम, श्याम, मेरे श्याम। धर्मपत्नी वो भी निरंतर इसी नाम को जपती थी। दोनों पति पत्नी जपते थे, अपने अपने काम में बिजी रहते थे। आए दर्शन करके लौट रहे थे ठाकुर के, रात्रि हो गई, आज देर हो गई लौटते समय, सत्संग चल रहा था, बैठ गए जाकर के, आते समय लेट हो गए। जब लेट हो गए तो रात्रि में काम करने वाले भी लोग निकलते हैं, तो 4 चोर चोरी करने के लिए निकले, मार्ग में आकर के बैठ गए, जो भी निकलेगा ले लेंगे। चारों बैठे हुए हैं बैठे के झाड़ के पीछे, और हिम्मतदास जी बड़े प्यार से हाथ में छड़ता लेते हुए मस्ती के साथ, ओ मेरे श्याम,